तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कल फाइनली गाइस एमसीए सीईटी के जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हुए एंड जैसे ही रिजल्ट्स रिलीज़ हुए स्टूडेंट्स के बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो आ रहे हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो यही है कि यार मेरे दोस्त को तो इतने मार्क्स पे इतने परसेंटाइल मिले एंड मुझे ऑलमोस्ट उतने ही मार्क्स पे इतने कम परसेंटाइल जो है वो क्यों मिले, तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं आपको जो है वो बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट ये बोलना है कि रिजल्ट जो है वो सही से लगे ही नहीं है, हमें जितने मार्क्स मिले हैं उससे बहुत ही कम जो परसेंटाइल है वो मिले हैं। तो इस कंडीशन में गाइस आप क्या कर सकते हो ये भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा। तो वीडियो जो है वो एंड तक देखते रहिए एंड गाइस अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो जरूर दबाना ताकि आपको आने वाले एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड भी सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिल जाए। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि यार मेरे फ्रेंड को तो इतने मार्क्स थे, उसे इतने परसेंटाइल मिले एंड मुझे भी ऑलमोस्ट उतने ही मार्क्स के आसपास थे बट मुझे जो है वो कम परसेंटाइल क्यों जो है वो मिले हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो गाइस देखो, अगर आपने अभी तक रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके स्कोर कार्ड यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। कुछ इस टाइप का आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। अब देखो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन है कि यार कम ज़्यादा ऐसे मार्क्स जो है वो क्यों हो रहे हैं। तो मैंने कमेंट मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में अपने से एमसीए के व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट्स को पूछा है कि कितने मार्क्स पे आपको कितने परसेंटाइल जो है वो मिले हैं। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जो मैसेजेस है वो आए हैं, जैसे आप देख सकते हो 114 मार्क्स पे 90.98 परसेंटाइल, फिर 104 पे 80 परसेंटाइल, फिर आप देख सकते हो 96 मार्क्स पे 55.90 परसेंटाइल। तो ऐसे यहाँ पे सभी के जो मैसेजेस है वो आए हैं। अब देखो गाइस, होता क्या है कि जैसे एमसीए में डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स है वो होते हैं, तो जितना मुझे पता है गाइस कि ऐसा हमें देखने को मिलता है कि अगर आपको मैथमेटिक्स में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा परसेंटाइल मिलने के जो चांसेस है वो रहता है। वही अगर आपको मैथमेटिक्स में कम एंड बाकी अदर सेक्शंस में ज़्यादा मार्क्स होते हैं तो ऐसा स्टूडेंट जिसको मैथमेटिक्स में ज़्यादा है एंड उसके भी सेम मार्क्स है एंड ऐसा स्टूडेंट जिसको मैथमेटिक्स में कम है एंड उसको भी सेम मार्क्स है, उसके अलग सेक्शन में उसने ज़्यादा स्कोर किया होगा, तो जिसके मैथमेटिक्स में मार्क्स ज़्यादा होते हैं उसे एक ज़्यादा परसेंटाइल मिलने के जो चांसेस है वो रहते हैं। ऐसा हमें एमसीए में जो है वो देखने को मिलता है। तो हो सकता है ये रीज़न हो जिसकी वजह से आपको भी सेम मार्क्स हो एंड आपके फ्रेंड को भी सेम ही मार्क्स हो आंसर की में, बट हो सकता है कि उसको मैथ्स वाले सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स हो एंड आपको मैथ्स वाले सेक्शन में कम मार्क्स हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा कम परसेंटाइल जो है वो मिला होगा। तो ये एक जो है वो रीज़न रह सकता है। इसके अलावा तो और कोई सीईटी सेल ने ऐसा कुछ रीज़न या फिर ऐसा सीक्वेंस दिया नहीं है कि इसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, बट जनरली जैसे एमएसटी सीईटी में होता है कि वहाँ पे मैथमेटिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, तो एमसीए में भी ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जो मैथमेटिक्स है वो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऐसा जो है वो एक रीज़न जो है वो रह सकता है इसके पीछे कि सेक्शन वाइज कुछ सेक्शन को ज़्यादा मतलब फोकस होगा तो वहाँ पे किसी को ज़्यादा मार्क्स मिले एंड आपको उन सेक्शन में कम होगा तो उसके वजह से आपको कम ज़्यादा जो परसेंटाइल है वो मिला होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका तो सीधा यही मानना है कि रिजल्ट जो है वो सही लगा ही नहीं है, गलत रिजल्ट लगा है। अब इनके साथ क्या हुआ है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 90 के मार्क्स के आसपास मिले बट उनको जो परसेंटाइल है वो 40-50 ऐसा मिला हुआ है एंड ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे पर्सनल फ़ोन कॉल्स एंड काफ़ी सारे जो मैसेजेस है वो भी आए थे एंड आप इन मैसेजेस में भी देख सकते हो कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि हमें मार्क्स तो ज़्यादा थे, जैसे इसे 100+ मार्क्स है, 78 परसेंटाइल मिला हुआ है, फिर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अब देखो गाइज, इसमें मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि इसमें फ़िलहाल तो आप ऐसा मतलब डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकते हो। आप एक कर सकते हो कि आप सीईटी सेल के हेल्पलाइन नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कांटेक्ट में जाना, यहाँ पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, उन्हें आप बोल सकते हो। ठीक है, अब आपके पास थोड़ा प्रूफ रहने के लिए अगर आपने आंसर की डाउनलोड की होगी, मैंने तो बोला था डाउनलोड करने के लिए, अगर डाउनलोड की होगी तो वहाँ पे फिर से आप एक बार कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो एंड फ़ोन करके इन्हें बता सकते हो कि मुझे आंसर की में इतने मार्क्स थे एंड बहुत ही कम परसेंटाइल जो है वो आया हुआ है, तो वो में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर ये आपकी हेल्प नहीं करते तो ये आपको यही बोलेंगे कि आप सीईटी सेल को जो है वो मेल करो। तो मेल में गाइज आप अपना आंसर की का पीडीएफ जो है वो अटैच कर सकते हो, साथ ही में आपका रिजल्ट का पीडीएफ जो है वो अटैच कर सकते हो एंड बता सकते हो कि मुझे आंसर की में इतने मार्क्स थे बट जो परसेंटाइल है वो बहुत ही ज़्यादा कम जो है वो मिला हुआ है। तो वो आप यहाँ पे मेल कर सकते हो, मेल आईडी भी है। इसके अलावा अगर आपको मेल नहीं करना तो यहाँ पे गाइज जब आप लॉगिन करोगे तो हेल्प डेस्क आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना हेल्प डेस्क के ऊपर, या फिर यहाँ पे हमें एक जो हेल्प मॉड्यूल है वो भी देखने को मिलता है, कैंडिडेट हेल्प मॉड्यूल। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद गाइज वहाँ पे आपको जो है वो क्वेरीज़ के ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आपको अदर का एक ऑप्शन मिलेगा, तो उस अदर के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी आपकी क्वेरी है रिजल्ट से रिलेटेड वो आप वहाँ पे जो है वो फिल करके जो है वो उन्हें सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो आप फ़ोन कर सकते हो, मेल कर सकते हो या फिर क्वेरी रेज कर सकते हो। मैं बोलूँगा मेल एंड क्वेरी रेज करो, तो वहाँ से आपकी ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्प है वो हो सकती है। बाकी आप हेल्पलाइन पे भी जो फ़ोन है वो कर सकते हो, ठीक है। जनरली देखो गाइस रिजल्ट्स के बाद ऐसे ही होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो खुश नहीं होता है, बट जितना मुझे पता है एमसीए या फिर कोई भी सीईटी के रिजल्ट्स के ऊपर हमेशा ऐसा जो है वो हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो खुश नहीं होते हैं, बट रिजल्ट के बाद कुछ भी चेंज होने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मेल्स वगैरह जाते हैं तो फिर कुछ हमें अपडेट देखने को मिल सकता है, बाकी तो जो चांसेस है वो काफ़ी कम है, ठीक है। इसके अलावा गाइस जो स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड है, मैं बोलूँगा कि आप अभी अपने कॉलेजेस जो है वो फाइंड करना शुरू कर सकते हो, एंड अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है गाइस वो भी रेडी कर दो। मैंने डॉक्यूमेंट की पूरी जो लिस्ट है वो भी अपलोड कर दी है, वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे जो है वो अपने रेडी रखो। इसके अलावा कॉलेजेस अगर आप फाइंड करने में मुश्किल हो रही है तो आप हमारी जो लिस्ट है कॉलेजेस की वो भी ले सकते हो, इसमें आपको सारे कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे। सपोज़ करते अगर आपको 90 के आसपास परसेंटाइल मिला हुआ है तो आप 80 70 ये वाले कॉलेजेस तो देखोगे नहीं, तो फालतू का टाइम वेस्ट जो है वो यहाँ पे मत करना। जो भी आपका परसेंटाइल है उसके आसपास वाले जो कॉलेजेस है वो यहाँ से शॉर्टलिस्ट कर लो, एंड उन्हीं कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो देखो। सपोज़ अगर आपको 93 94 के आसपास मिला हुआ है तो ये एक ठाकुर कॉलेज है, अगर आपको इसका डिटेल कट ऑफ देखना है तो यहाँ से इसका नाम जो है गाइस वो कॉपी कर लेना है, एंड ये वाली लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे Ctrl+F दबा के Ctrl+V से इस कॉलेज का नाम पेस्ट कर देना है, यहाँ पे आपको इस कॉलेज के डिटेल में सारे जो कट ऑफ्स है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे इस लिस्ट का यूज़ करके आप जल्दी कॉलेजेस के कट ऑफ्स भी जो है वो फाइंड कर सकते हो, एंड ईजिली कॉलेजेस को जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। इसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से लेके गाइज आप अपने कॉलेजेस फाइंड करना जो है वो शुरू कर सकते हो। एंड जैसे गाइज एडमिशन प्रोसेस वगैरह स्टार्ट होगी तो उसके मैं आपको टाइम पे जो अपडेट्स है वो दे दूंगा, साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको कैप राउंड के वगैरह जो फॉर्म्स है वो फिल करना है, तो उसके लिए गाइज थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एंड टाइम टू टाइम आपको जो अपडेट्स है वो मिलेंगे। एंड टॉप कॉलेजेस की भी जो वीडियोज़ है वो आने वाले हैं तो वो भी ज़रूर देखना, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं एंड कहाँ पे आपको हायर पैकेजेस जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसी वीडियोस के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।